वेलकम टू झारखंड एकेडमी। आज हम लोग शुरू करेंगे झारखंड की प्रमुख योजना के बारे में, जो कि हम लोग का पार्ट 3 है। क्या है? तो पार्ट 3 है। आते हैं, देखते हैं कि पार्ट 3 में हम लोग पहला योजना के बारे में जानते हैं। पहला योजना आता है मेक इन इंडिया। कौन सा योजना आता है हम लोग का? मेक इन इंडिया। इसके बारे में सब जानते हैं कि भारत को मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे भारत में स्वयं स्वनिर्माण योजना, स्वदेशी निर्माण योजना के बारे में इसको मेक इन इंडिया बोला जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 25 कब हुई? तो 25 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। 25 सितंबर 2015 को भारत सरकार को एक निवेश स्थल के रूप में विकसित, भारत को एक निवेश स्थल इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इसको शुरुआत कौन किया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन है? तो सेंट्रल केंद्र के अधीन आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें राज्य सरकार भारतीय उद्योगों और वाणिज्य मंडल के संघ के सहयोग से एक संगठन निवेश भारत इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इंडिया का गठन किया गया, जो विदेशी निवेशकों को नियामक या नीति संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देगा और नियामक संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करेगा। देखिए इसमें क्या क्या है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में जो भी प्रोडक्ट है विदेश से आता है उसको भारत में बनाने का ही कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू किया। क्या क्या? निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष मतलब पारदर्शी निवेश नीति को बनाया गया, नीति को उदार बनाया गया, मतलब आसान किया गया। रक्षा के क्षेत्र में सीमा को बढ़ा के 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। कोई भी कंपनी आती है तो पहले 50% की गारंटी देते थे, हम 50% आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अब अप्रॉक्स 75% सुरक्षा प्रदान करती है। और रेल संबंधी बुनियादी ढांचा रेल से जोड़ दिया गया, जो 100% आपको रेल फैसिलिटी एफडीआई के रूप में दिया जाएगा। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिया जाता है, रेल में भी है, ठीक है। तब आते हैं अगला डिजिटल भारत। इसमें सबको जानते हैं कंप्यूटराइजेशन हुआ है, सब कुछ के डिजिटल हुआ है। धीरे धीरे कागजाई वर्क बंद होते हुए सब कुछ हम लोग कंप्यूटर से जुड़े थे, जानते हैं इसी के बारे में। पर सबसे पहले इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। जो देश को डिजिटल बनाने तो भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस योजना के कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 2015 से 2018 तक विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार की सभी सेवाएं, जैसे क्या क्या आ गया कार्यक्रम, सेवाएं, सूचना, सरकारी आवेदन, जैसे हम लोग का आय इनकम इसे अप्लाई करते हैं, सरकारी आवेदन एवं उसका निष्पादन कंप्यूटरीकृत तरीके से किया जाएगा। जैसे जानते हैं कि अब सब एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, तो धीरे धीरे सब कंप्यूटरीकृत की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। अब आते इसमें कौन कौन सा सुविधा मिलेगा? तो इसमें कौन सा मिलेगा? ब्रॉडबैंड, हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट और ई शासन। क्या? तो ई शासन आदि पर ध्यान दिया जाएगा। अब आते हैं अगला हम लोग आता है स्मार्ट सिटी योजना। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हम लोग हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना क्या? भारत सरकार द्वारा यह योजना तो कब शुरू किया गया था? किसके शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा। तो यह योजना जून 2015 को भारत को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मध्यम वर्ग, जो कि आते हैं मिडिल क्लास, ठीक है, मध्यम वर्ग सहित सामान्य जनता को शहरी विकास, मतलब जो जनता डेवलप नहीं है, गांव में रहते हैं, उसको शहरी विकास का लाभ पहुंचाना है कि शहर में कैसा एजुकेशन, स्मार्ट एजुकेशन देना है, स्मार्ट फैसिलिटी देना है, मेडिकल फैसिलिटी देना है, तो शहर की तरह। तो स्मार्ट सिटी परिकल्पना मतलब माना गया में शहरों को आधारभूत सामाजिक एवं भौतिक संरचना तैयार, वही बोले भौतिक बोले तो स्ट्रक्चरल एवं सामाजिक बोले तो एजुकेशन तैयार करना, स्वच्छ प्रशासन की एवं विकास उन्मुख अर्थव्यवस्था, गांव की इकोनॉमिक्स को भी डेवलप करना, जो किसान वर्ग हम लोग आते हैं, स्वच्छता प्रदान करना, प्रशासन की स्वच्छ नीति होना, एक और विकास उन्मुख अर्थव्यवस्था को बढ़ाते रहना, ठीक है, के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक है। अवसर मतलब अब देखो, हम लोग देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ टाउन में देखा गया कि यहाँ पर रोजगार मिलता है, गांव में रोजगार की कमी होती है, गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो उसी को बढ़ाना दिया। राज्य के वृहत मात्रा में पूंजी निवेश करना, अब गांव में पूंजी निवेश कीजिए, गांव में कुछ डेवलपमेंट कीजिए, तो उसके लिए भी स्मार्ट सिटी योजना लाया गया था। अब आते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के बारे में, स्मार्ट झारखंड के किन किन शहरों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया? झारखंड सरकार ने 6 शहरों, कितने शहरों को? 6 शहरों यथा 6 शहर क्या क्या हमारे? सबसे पहले आते हैं
रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद, बोकारो, देवघर एवं दुमका। क्या क्या है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर एवं दुमका। इसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तावित किया गया, तो उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार ने रांची, किसको, इंपॉर्टेंट है, हमारे झारखंड में एक ही स्मार्ट सिटी को है, रांची। केंद्र सरकार ने रांची को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल भी कर लिया। ठीक है, रांची में HEC, क्या है, HEC परिसर के समीप, क्या दिया है, HEC के समीप 350 एकड़ में स्मार्ट सिटी विकसित करने जा रही है। तो कितना एकड़ में विकसित करने जा रही है? 350 एकड़। झारखंड सरकार ने 6 शहरों का नामांकन किया था। कौन कौन सा था? हमारा पहला रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर, दुमका। ठीक है, अब आते हैं अगली योजना की ओर। आता अन्नपूर्णा योजना। क्या है? तो अन्नपूर्णा योजना, जाहिर सी बात है अन्नपूर्णा योजना हम लोग का भोजन ये से ही जुड़ा दिख रहा है, चावल धन से, तो उसी के बारे में जानते हैं। अन्नपूर्णा योजना का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2000 को। कहाँ से किया गया था? तो यूपी, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद कहाँ है? तो यूपी में, यूपी गाजियाबाद के सिखोड़े, यूपी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, गाजियाबाद सिखोड़ा ग्राम से शुरू हुआ था। याद रखिए कहाँ से शुरू हुआ था? तो यूपी। राज्य पूछेगा यूपी, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा गाजियाबाद, गांव पूछेगा तो सिखोड़ा गांव से शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य, देश के अंतर्गत निर्धन लोगों, इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश में जितने भी गरीब लोग हैं उन लोग को भोजन की व्यवस्था कराना, ताकि कोई भी गरीब भूखा सो ना सके, कराना है। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक वृद्धा, 60 वर्ष से अधिक उम्र, तो वृद्धि बोला जाता है, बूढ़ा ही बोला जाता है। तो BPL परिवार, क्या है? तो BPL परिवार के वृद्ध, जिन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो, प्रत्येक को जिसको वृद्धा पेंशन, जो 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो फैमिली में 5 ही क्यों ना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन नहीं प्राप्त हो, प्रत्येक माह प्रत्येक व्यक्ति को कितना देंगे? 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब आते हैं अगला हम लोग का है कौशल विकास मिशन। क्या है? तो कौशल विकास मिशन, इसमें युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि स्वावलंबन बन सके, स्वरोजगार बन सके। कौशल विकास में को भी डेवलप किया जाता है, स्किल डेवलप किया जाता है। ठीक है, जानते हैं इसके। कौशल विकास मिशन शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही शुरुआत किया गया था, कि द्वारा कब किया गया था? तो 15 जुलाई 2015 को। याद रखने में आसान ट्रिक है, 15 जुलाई 2015 को किया गया, जिसे सरकार ने गरीबी के विरुद्ध युद्ध के रूप में घोषित किया था। ठीक है, प्रत्येक गरीब वंचित युवा इस युद्ध के सिपाही है, बोला गया था। क्या बोले थे? प्रत्येक गरीब का वंचित युवा इस युद्ध के सिपाही है। इसमें क्या किया गया था? औसतन 200 प्रति प्रखंड, मतलब एक प्रखंड से 200 बच्चा के आधार पर लगभग 50,000 युवाओं को जिला स्तरीय कौशल विकास कार्यान्वयन समिति एवं अन्य दूसरे भागीदार अभिकरणों के माध्यम से कुशल बनाने, बोले थे ना, कुशल बनाने, स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है इस मिशन के तहत की दिशा में। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी, JSDMS, क्या? तो झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी, JSDM, क्या है? तो JSDM कार्य कर रही है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में लगभग 3900 युवाओं को इससे लाभान्वित करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन में, इसको लाभ करने के लिए क्या है? तो एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है जिसका नाम है पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन में, मतलब लाया जा चुका है। ठीक है, किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।